बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद जब धूप बहुत कड़ी होती है, तब जो सीज़न शुरू होती है वो है शरद ऋतु। और ये ऋतु को रोगों की माता बताई गई है। मतलब कि किसी को भी हम आशीर्वाद देते हैं तो ये बोलते हैं कि जीवेम शरदः शतम, मतलब कि आप शरद ऋतु तक जिए, क्योंकि ये ऋतु में काफ़ी सारे ऐसे विकार पैदा होते हैं कि जिससे आपको मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस ऋतु का विशेष ध्यान रखना सबको चाहिए। जनरली ये जो ऋतु है वो सितंबर से लेके दिवाली तक ये रहती है और इसमें पित्त का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होता है और नेचुरली इस ऋतु में वायु का शमन होता है, जो मतलब वर्षा ऋतु में बढ़ा हुआ होता है, वो कड़ी धूप की वजह से वायु का शमन होता है। लेकिन पित्त प्रकोप की वजह से शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स रहेंगे, कौन कौन से डिजीज़ होने की संभावना है वो देखते हैं। इस ऋतु में खास करके ज्वर मतलब कि डेंगू फीवर भी इस सीज़न में देखने को मिलता है। दूसरा है रक्त विकार, बहुत प्यास लगना, बॉडी में जलन होना, सीने में जलन होना, आपको खट्टी डकारें आना, गैस्ट्राइटिस जैसा फीलिंग होना, चक्कर आना, उल्टी होना और आपको सिर दर्द, माइग्रेन की जो कंडीशन है इस ऋतु में बहुत हो जाती है। इसके अलावा आपको डाइजेशन के रिलेटेड जिसमें अपचन, आफरा, कब्ज रहना, ऐसी कई सारी कंडीशंस इसमें हो सकती है और पित्त प्रकृति वाले पर्सन को इस ऋतु में खास करके ध्यान रखना चाहिए। इस ऋतु में विशेष करके आपको सब्जियां जैसे कि करेला, परवल, तरोई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, ताजे फलों का रस और सूखे मेवे में नारियल का प्रयोग इस ऋतु में आप कर सकते हैं। कुछ जैसे कि इलायची, मुनक्का, खजूर, घी का प्रयोग विशेष रूप से इस ऋतु में आपको करना चाहिए। पेट साफ करने के लिए इस ऋतु में आपको त्रिफला चूर्ण के साथ अमलतस का गुद्दा हर रोज़ रात को लेना चाहिए। इस ऋतु में विहार में जैसे कि तेल मालिश, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक और आपको शीतल जल से स्नान करना चाहिए। आपको इसके बाद हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और मोती से बने हुए आभूषण इस ऋतु में हितकर है। इसके अलावा रात्रि में आपको खास करके चंद्रमा की किरण का सेवन करना चाहिए। इसलिए शरद पूर्णिमा का त्यौहार भी इस ऋतु में विशेषकर मनाया जाता है। और आपको मुल्तानी मिट्टी और चंदन आदि के लेप आप इस ऋतु में विशेषकर लगा सकते हैं। इस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए, खास करके मसालेदार सब्जियां जिसमें ज़्यादा मसाला हो, तीखा तला हुआ हो और मैदे से बनी हुई वस्तुएं इस ऋतु में अहितकर है। इसके अलावा खास करके दही ना खाए, मछली ना खाए, कच्ची ककड़ी, मूंगफली और खाली पेट अमरूद ना खाए। इस ऋतु में विहार में क्या ध्यान रखना चाहिए कि धूप से बचना चाहिए आपको, मतलब कि जब कड़ी धूप हो तब आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, दिन में सोना नहीं है और ख़ास करके मुंह ढककर ना सोए। तो अगर आप इस प्रकार से खान पान में ध्यान रखेंगे तो इस ऋतु में जो होने वाले संभवित रोग है, विकार है, उससे आप बच पाएंगे। आपको माइग्रेन हो या एसिडिटी हो, इन सब से आपको इस ऋतु में आप स्मूथली जा सकते हैं। तो शरद ऋतु का पालन करिए और हमारी तरफ से भी आप सबको जीवेम शरदः शतम।